Dear students, today we'll come to the second lesson, that is युवा उनसे। इस पाठ को स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। स्वामी विवेकानंद जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी जो 2013 को हुआ था, उसके स्मरण में उस साल में जो नई किताबें आए, उन नई किताबों में स्वामी विवेकानंद जी के पाठ्यों को संयोजित किया गया था। उसी दौरान यहाँ पर तुम लोगों को युवा उनसे नामक पाठ दिया गया है, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश की नवीन पीढ़ी जो है या नवयुवक जो है, नवयुवक और नवयुवतियाँ, उनको संबोधित करते हुए कह रहे कि तुम ही लोग इस देश के एक्चुअल शक्ति हो। तुम्हारे कारण से ही इस देश की उन्नति होगी, इस देश का तरक्की होगा, ये देश दुनिया में माना जाएगा। ऐसे सब कहते हुए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो सिर्फ 39 ईयर्स के लिए जीवित थे, इन 39 ईयर्स में ही उन्होंने इतनी बड़ी जो योगदान दिया है, इतनी बड़ी सेवा का काम जो किया है, इतना सुसंस्कृत होके भारतीय सभ्यता को उन्होंने विदेशों में प्रसारित किया है कि उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी जो 2013 में मनाया गया, उस वक्त भी उन्हें याद किया जा रहा है और आज भी हम उनको याद करते हैं। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, इन सभी को विदेशों में प्रसार करने वाले लोगों में जब गिनती आती है तो स्वामी विवेकानंद का नाम भी आता है। अमेरिका में जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए वे भारत से गए थे, वहां पर हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने जो भाषण दिया, उसके बाद हिंदू धर्म और भारतीय सभ्यता के ऊपर विदेशियों को जो आकर्षण प्राप्त हुई, उसका सीधा कारण जाता है स्वामी विवेकानंद जी पे। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी किसी भी चीज से डरते नहीं थे। उनकी ये कहानी यहाँ पर देखिए, पहले वे क्या कहते हैं करके। यहाँ पर मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। देखिए क्या कह रहे, मेरी आशा जो है और मेरा विश्वास जो है वो आज के नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने फॉलोअर्स, कार्यकर्ता करके बोल रहे, अपने फॉलोअर्स को संग्रह करूंगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। देखो क्या कह रहे, वे लोग जिनको मैं सेलेक्ट करता हूं वो लोग सिंह विक्रम करके बोल रहे, मतलब सिंह की भांति जब सिंह अटैक करने के लिए आगे निकलता है, कभी पीछे डरता नहीं है, वैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे। देश में जो यथार्थ उन्नति संबंधी समस्याएं है, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस जो होना चाहिए, उसके लिए जो समस्याएं है, उन समस्याओं का समाधान करेंगे, उन समस्याओं को सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। इस प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में क्या है, अनुष्ठेय आदर्श, मतलब पिछले जो आदर्श आए हुए हैं, बहुत दिनों से जो आदर्श बने हुए, युगों युगों से जो आदर्श बनता आया है, उसको मैंने एक निर्दिष्ट रूप दिया है। उन आदर्शों में से जिसको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके उनको एक मकसद दिया है मैंने करके बोल रहे, और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन जो है उसको समर्पित कर दिया है। ये लोग मेरे फॉलोअर्स जो है वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे पूरे समग्र भारत में फैल जाएंगे करके कह रहे। आप लोगों को पता है, आज भी हम लोग देखते, रामकृष्णा मिशन करके देखते हैं, हर एक राज्य का कैपिटल सिटी में रामकृष्ण आश्रम है। ये रामकृष्ण आश्रम का काम क्या है, पूरे देश भर में जहां तक हो सके वहां तक
हिंदू धर्म का प्रसार एवं भारतीय संस्कृति का विचार विकल्प करना ही इनका काम है। तो उसी के बारे में यहाँ पर कह रहे, एक केंद्र को शुरू करेंगे, वहां से दूसरे केंद्र में जाएंगे, वैसे विस्तार करते हुए पूरे देश भर में फैल जाएंगे करके बोले। देखो, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्म की शक्ति द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महिमान्वित होकर विराजी है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। देखो क्या कह रहे, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा करके बोल रहे। पुनरुत्थान मतलब रिनाइजेंस, मतलब जो सब कुछ मिट गया हो वो फिर से आरंभ होना, पुनरुत्थान होगा। लेकिन अब की बार क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि मेंटल शक्ति, आत्म की शक्ति जो है उसके द्वारा होगा। ये उत्थान, ये ग्रोथ जो है वो विनाश की ध्वजा लेकर नहीं आएगा, बदले में शांति और प्रेम का ध्वजा लेकर आएगा। मैं अपने सामने ये लाइव सीन जो है उसको देख रहा हूँ कि हमारी वृद्ध माता, भारत माता जो है वो पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण, मतलब युवकों की शक्ति के कारण से पूर्व की अपेक्षा, मतलब पहले के जैसे जो थी उससे भी बहुत ही ज्यादा महिमान्वित होकर विराजी है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में इसकी नाम की घोषणा अब कर दो करके बोले। देखो, वह निद्रित भारत अब जागने लगा है, मानो हिमालय के प्राणपद वायु स्पर्श से मृतदेह की शीतल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते और जो विकृत बुद्धि है वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता, अब यह फिर सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जाग कर खड़ा हो रहा है। देखो क्या कह रहे, देखो ये निद्रित भारत जो है वो जाग रहा है, उठ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय से बहने वाली प्राण को लेकर आने वाली वायु जो है उस हवा के स्पर्श से यह मृतदेह के जैसे पड़ा हुआ शिथिल प्राय, मतलब वीक, कमजोर हो चुका हुआ अस्थि मांसों में अब प्राण का संचार होने लगा है। अब प्राण इसमें आने लगा है। ऐसा लगता है जैसे जड़ता, मतलब एक जगह से ना हिलना, एक ही जगह पे पड़े रहना जो है, वैसी एक स्थिति जो है वो धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे है, ब्लाइंड है, वो ही देख नहीं सकते, और जो विकृत बुद्धि वाले, मतलब अरे इसमें कुछ नहीं होगा, ये तो हमेशा नेगेटिव ही है करके नेगेटिव एस्पेक्ट्स रखने वाले लोग जो है वो ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि जो है वो अपनी गंभीर निद्रावस्था से अब जाग गई है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता, अब वह फिर सोएगी भी नहीं। कोई बाह्य शक्ति, मतलब देश के बाहर से आने वाली शक्तियां जो है वो शक्तियां भी अब इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि असाधारण शक्ति, मतलब कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल पावर जो है, उस पावर को रखने वाला ये देश जो है ये अब जाग कर खड़ा हो चुका है। एक नवीन भारत निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी बेचकर, मछुआ मोची मेहतरों की झोंपड़ियों से निकल पड़े, भनियों की दुकानों से, बुझवा के बाढ़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकले, झाड़ियों जंगलों पहाड़ों पर्वतों से। देखो क्या कह रहे, ये युवा लोग जो है कहाँ से निकल पड़े हैं,
ये नवीन भारत के लोग निकल पड़े हैं कहाँ से, हल पकड़ के किसानों की कुटिया जो है उसको बेद करके बाहर निकले हैं। मछुआ, फिशरमैन, मोची, कपड़े लेदर वर्क करने वाले, मेहतरों मतलब मार्केट में व्यापार करने वाले लोग, सभी लोग क्या है अपने झोपड़ियों से निकल बाहर आए हैं, निकल पड़े हैं। बनियों की दुकानों से, बनिया मतलब रेशन शॉप से बाहर आए हैं। बुजवा के बाढ़ के पास से, बुजवा मतलब नदी का जो वो फ्लडिंग एरिया जो रहता है वहां से भी बाहर निकले हैं। कारखानों से बाहर निकले हैं, बाजार से वापस आए हैं। हाट मतलब ये वीकली मार्केट जो होता है उसको हाट बोलते हैं, संते जो बोलते हैं, तो वहां से भी निकल पड़े हैं। सभी जगहों से निकले हैं। कहाँ से? झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। तुम लोगों को पता है हमारे देश में जंगलों में भी लोग वास करते हैं, पहाड़ियों पे भी लोग वास करते हैं, झाड़ों के पास भी लोगों की रहन होती है। तो इसलिए कह रहे वहां पर झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से, सभी जगह से लोग निकल पड़े हैं। क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। धन उनका पुरोहित होगा। देखो क्या कह रहे, क्या भारत मर सकता है? अगर मर जाएगा तो संसार के सारी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी जो है उसका समूल नाश, मतलब फ्रॉम द रूट करके जो बोलते हैं, फ्रॉम द रूट नाश हो जाएगा। सारे सदाचार पूर्ण आदर्श, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाला कैरेक्टर जो है उसका विनाश हो जाएगा। धर्म के प्रति मधुर सहानुभूति जो है, धर्म के ऊपर हम लोगों का जो बिलीफ है वो नष्ट हो जाएगा। सारी भावुकता मतलब भावनाएं, मेरे अपने करके जो भावनाएं है, माता पिता भाई बहन अपने करके जो भावनाएं है उन सभी का लोप हो जाएगा, मतलब विनाश हो जाएगा। और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी, मतलब लग्जरी लाइफ लीड करना, जॉली एंजॉय करके जो बोलते हैं हम लोग, एंजॉय करने का जो रूप है वो राज्य करेगा। धन पैसा जो है वो उनका पुरोहित होगा। प्रतारण, पाशविक बल और प्रतिद्वंदिता यही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। देखो क्या कह रहे, प्रतारण मतलब मारपीट करना, पाशविक बल क्रुएलिटी को अपनाना, प्रतिद्वंदिता हर एक विचार में अपोजिशन करना, ये सब उनकी पूजा पद्धतियां हो जाएगी। और मानवता, ह्यूमैनिटी जो है वो उनका बलि सामग्री, भगवान के सामने बलि चढ़ाने जो गाय बैल ये सब जो ले जाते वैसे बलि चढ़ाने का सामग्री हो जाएगी करके बोल रहे। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती, तो इसलिए क्या कह रहे, ऐसी दुर्घटना जो है वो कभी नहीं हो सकती करके बोल रहे।